किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में बंदर ही बंदर रहा करते थे। उन बंदरों का जो राजा था वो विशाल काय बंदर था, बहुत बड़ा बंदर। उस बंदर की सारे बंदर बात माना करते थे बंदरों के राजा की। एक दिन एक बंदर ने बताया कि महाराज, अपने जंगल के आखिरी में एक बहुत प्यारा बगीचा है फल का। उस फल को आम कहते हैं, झरने के ठीक पास में। लेकिन मैंने आज देखा कि उस बगीचे के आगे, झरने के नीचे जो नदी बहती है, वहां इंसानों ने भी बस्ती बना लिया। ये बात जैसे ही बंदरों के राजा को मालूम चली, वो चिंता में आ गया। उसने कहा, एक काम करो, सारे बंदर जाओ और जाकर के उस बगीचे में से सारे आम गायब कर दो, एक भी आम बचना नहीं चाहिए। जो ऑर्डर मिला था बंदरों ने फॉलो किया, गए जाकर के सारे आम तोड़ लिए। अब वापस आकर के कहा, महाराज तोड़ दिए सारे आम। लेकिन फिर भी एक घोंसले के पीछे एक आम लगा रह गया। वो आम एक दिन अपने आप पेड़ से गिरा, झरने से बहता हुआ, नदी में बहता हुआ इंसानों की बस्ती के पास पहुंच गया। वहां जो इंसानों का राजा था वो नहा रहा था। उसे जब वो फल दिखाई दिया तो उसने मंत्री से पूछा, ये क्या है? तो मंत्री ने बताया कि महाराज, ये बहुत मीठा फल होता है, इसे आम कहते हैं। ये बात जैसे ही राजा को मालूम चली, उसने कहा, हम खाना चाहते हैं, लेकिन खाने से पहले इसको काट के लाया जाए और तुम लोग खा के दिखाओ कि कैसा है। जब बाकी लोगों ने खा लिया तो राजा को विश्वास हो गया कि ये जहरीला नहीं है, खा सकता हूं। तो उसने बचाओ आम खा लिया, और जब खाया तो उसका वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, क्या स्वाद है इसका, मुझे और आम खाने हैं। सैनिकों से कहा, पता लगाओ कहां पर है बगीचा। सैनिकों ने पता लगाया तो मालूम चला कि वहां बंदरों का कब्जा है। इंसानों के राजा ने ऑर्डर दिया कि जाओ जाकर के सारे बंदर निपटा दो, खत्म कर दो। बंदरों ने जाकर के बंदरों के राजा को बताया कि महाराज, इंसान आ रहे हैं हमें मारने के लिए। बंदरों के राजा ने कहा, मुझे मालूम था ये दिन आएगा, वो हम सबको खत्म कर देंगे इन आमों के चक्कर में। एक काम करते हैं, खाई के उस पार चले जाओ, उस तरफ बहुत बड़ा बांस का जंगल है, उसमें रहेंगे, हमें इस तरफ रहना ही नहीं है। वो जो विशाल बंदर था वो बीच में खाई में खड़ा हो गया। उसके कंधे पर चढ़कर के इस तरफ से उस तरफ बंदर जाने लगे, फटाफट फटाफट। लेकिन उन बंदरों में एक बंदर ऐसा था जो अपने राजा से जलता था। वो बदला लेने की प्रतीक्षा में था। उसने एक तीखी लकड़ी उठाई और जब पार कर रहा था उस खाई को बंदरों के राजा के कंधे पर चढ़कर, तो चुपके से वो जो लकड़ी थी तीखी सी, वो अपने ही राजा के सीने में घोंप दी। ये राजा जो था बंदरों का लहूलुहान हो गया, खून बहने लगा, लेकिन खड़ा रहा। इसने कहा, सारे बंदर मुझे पार करवाने हैं। जब आखिरी बंदर भी पार कर गया तो ये घायल होकर के गिर पड़ा। इंसानों का राजा ये सब देख रहा था दूर से। उसने कहा, कितनी करुणा है, कितना दयालु है, इसको बचाना बनता है। उसने अपने सैनिकों से कहा, जाओ जाकर इसको बचाओ, वैद्य जी को बुलाओ, इलाज करो इसका। बंदरों के राजा को बचाने की कोशिश होने लगी, उस विशाल बंदर को बचाने की कोशिश होने लगी। आखिरकार उसको थोड़ा ठीक जब वो हुआ, बोलने लायक हुआ, तो उससे पूछा इंसानों के राजा ने कि एक बात बताओ, आपको पहले पार करना चाहिए था, आप इन बाकियों के चक्कर में क्यों पड़े थे? अपनी जान पर खेल करके दूसरों को बचा रहे थे। बंदरों के राजा ने इंसानों के राजा से कहा कि मुझे सबका ख्याल रखना है, क्योंकि मैं राजा हूं ना। और ये बोलकर के वो मर गया। जो इंसानों का राजा था उसकी आंख खुल गई कि वो अब तक क्या करता आ रहा है। जो भी खाता है खाने से पहले अपने सैनिकों को देता है कि पहले तुम टेस्ट करो, जहरीला तो नहीं है। इतना शक करता है अपने लोगों पर, बुरा बर्ताव करता है। वो इंसानों का राजा उस दिन से अच्छा राजा बन गया। ये कहानी इंसानों के राजा और बंदरों के राजा की नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। हम सब के अंदर भी एक किंग है, एक राजा है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, तो आप वहां भी राजा हैं। आपको एक राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। आपकी वजह से कहीं उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आ जाए। और आप अपने आप के भी राजा हैं। अगर नेगेटिविटी आप पर हमला करने आ रही है तो एक वीर राजा बनिए, नेगेटिविटी को खत्म कीजिए। अगर पॉजिटिविटी आ रही है तो एक अच्छा राजा बनिए, उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे आने दीजिए। उसे मेहमान की तरह नहीं, बिल्कुल अपने की तरह रखिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। बनना है तो अच्छा राजा बनिए। ये कहानी बस यही सिखाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।